नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। साइंस फॉर क्लास थर्ड का साइंस का जो लेसन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेसन नंबर 8। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा है, एन आइडियल हाउस। आइडियल हाउस का मतलब है कि एक अच्छा घर किस तरह का हो, उसे हम आइडियल हाउस कह दिया करते हैं। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। कहते हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ एन आइडियल हाउस टू लिव इन। क्या कभी आपने सपने में भी सोचा कि आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे। वेल आई थिंक एवरीवन हैज समथिंग इन माइंड टू लिव इन। शायद सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ बात जरूर होगी कि मुझे किस तरह का घर या मेरा किस तरह का घर होना चाहिए। ए हाउस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द रफ वेदर एंड एनिमल्स। एक हाउस हमें क्या देता है, हमें खराब मौसम से और साथ ही साथ हमारे शत्रुओं से क्या करता है, हमें बचाता है। इट गिव्स अस कंफर्ट एंड सेफ्टी। हमें आराम भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। Nowadays people build several types of houses, several types of huge, durable and beautiful houses. आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत तरह के बड़े बड़े ड्यूरेबल यानी ज़्यादा दिन चलने वाले और ब्यूटीफुल हाउसेस, सुंदर सुंदर मकानों को बनाते हैं। द काइंड ऑफ हाउसेस डिपेंड अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशंस। किस तरह का मकान बनेगा ये वहाँ की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि मैदानी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, समुद्री एरिया है, तो उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसा उपस्थित प्रेजेंट है ना। भी जैसे मान लीजिए किसी जगह लकड़ी ज़्यादा उपस्थित है, वहाँ पर रेत सीमेंट ले जाना मुश्किल काम है, तो वहाँ लकड़ी के मकान बनेंगे, ठीक है ना। कहीं किसी जगह पर ईंटें उपलब्ध नहीं है, वहाँ पत्थर उपलब्ध है, तो वहाँ पत्थर के मकान बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किस तरह का मकान बनेगा, उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन, कि कैसी स्थिति उस जगह की है। अब कहा जा रहा है हाउ कैन आई मेक एन आइडियल हाउस। मैं एक अच्छा घर किस तरह से बना सकते हैं। एन आइडियल हाउस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। एक अच्छा घर हमें सुरक्षा देता है एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द रफ वेदर। जो वातावरण खराब हो जाता है, मौसम सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, उससे जो हमारी सुरक्षा करता है वो हमारा एक आइडियल हाउस होता है, ठीक है। और किससे, बर्ड से, पक्षियों से, रॉबर डाकू डकैत है ना, चोरी डकैती चकारी करने वाले लोग भी, उनसे भी हमारी हमें बचाता है। सो द हाउस शुड बी सराउंडेड बाय ए स्ट्रॉन्ग वॉल। इसलिए वो जो घर हैं वो मजबूत दीवारों से बने हुए होने चाहिए। हाई एंड स्ट्रॉन्ग गेट, ऊंचा और मजबूत गेट होना चाहिए। सो दैट एनिमल्स एंड थीव्स डू नॉट कम इन। जिससे जानवर और साथ ही साथ जो चोर वगैरह हैं वो हमारे घर में ना घुस सकें। विंडोज एंड डोर्स शुड हैव गुड बोल्ट्स। और खिड़कियां और दरवाजों में अच्छे कुंडियां होनी चाहिए, बोल्ट होने चाहिए। टू लॉक देम, जिससे उनको आसानी से ताला लगाया जा सके। The windows and ventilators should be made secure by iron bars and grills. विंडो और वेंटिलेटर है ना, हवा आने जाने वाले वेंटिलेटर होते ना, रोशनदान जिसे हम कहते हैं, वो भी अच्छी यानी मजबूत लोहे की छड़ों से बने हुए होने चाहिए। There should be fence around the garden. और अगर गार्डन है तो उसके चारों तरफ जो है वो एक फेंस होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। टू कीप द स्ट्रे एनिमल्स अवे, जिससे जानवर उसमें ना घुस सके। जानवर घुस जाएंगे तो पौधों को खराब कर देंगे ना, तो इसलिए गार्डन के चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए। नंबर दूसरा कहता है द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी थिक। दीवारें जो है वो मोटी होनी चाहिए। एंड रूफ शुड बी हाई, छत ऊंची होनी चाहिए। टू कीप द कूल इन समर, जिससे गर्मी के अंदर ज़्यादा ऊंचाई होगी ना तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी आपको, गर्मी के मौसम में भी ठंडक का आभास होगा। इट शुड लेट इन एन एम्पल ऑफ सनलाइट एंड शुड वेल वेंटिलेटेड। अधिक से अधिक मात्रा में सनलाइट आनी चाहिए और साथ साथ अधिक से अधिक हवा भी आनी चाहिए, जिससे आपको किसी तरह की घुटन महसूस ना हो। सनलाइट किल्स जर्म्स,
सूर्य की रोशनी क्या करती है, जर्म्स को मारती है ना, जो कीटाणु जो हमारे बीमारी फैलाते हैं उनको बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को मारती है। ग्रीन प्लांट शुड बी ग्रोन, हरे भरे पौधे भी उगाने चाहिए। अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ। कीप द एयर क्लीन एंड कूल, जिससे कि वायु जो है वो क्लीन रहे और साथ ही साथ कूल रहे, ठंडी रहे। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, द गुड हाउस शुड प्रोवाइड एनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और जो घर होना चाहिए उसके अंदर पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। कुकिंग और वॉशिंग के लिए, कुकिंग वॉशिंग के लिए भी पानी होना चाहिए, नहाने के लिए भी पानी होना चाहिए, किसी तरह की साफ सफाई करने, क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी पानी होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। वाटर टैप शुड बी फिटेड एट रिक्वायर्ड प्लेसेस इन द हाउस, और पानी की टूटियां जो हैं वो सही जगह पर उपस्थित होनी चाहिए, जहां पर भी उनकी आवश्यकता है, जहां जरूरत है वहां पर पानी की टूटियां भी उपस्थित होनी चाहिए। नंबर 4 क्या है, ए गुड हाउस शुड प्रोवाइड एनफ स्पेस, एक अच्छे घर के अंदर बहुत सारी जगह भी होनी चाहिए। इट शुड हैव किचन, इसमें किचन होना चाहिए। फूड फॉर एंड डाइनिंग फॉर टेकिंग मील्स, ठीक है। किचन के अंदर और कुकिंग के अंदर, डाइनिंग रूम के अंदर, टेकिंग मील्स, बहुत जगह होनी चाहिए, जिससे कि किचन अलग हो, डाइनिंग रूम अलग हो, सोने का कमरा अलग हो, सब कुछ। देयर शुड बी ए सेपरेट स्टडी रूम, पढ़ने का एक अलग कमरा होना चाहिए। इट शुड हैव ए डेकोरेटेड ड्राइंग रूम, एक बिल्कुल सुंदर बना हुआ, डेकोरेट किया हुआ, अच्छी अच्छी चीजें उसमें लगी हुई हो, ऐसा ड्राइंग रूम होना चाहिए। रिसीविंग एंड एंटरटेनिंग गेस्ट, जो हमारे मेहमान आए उनको भी अच्छे से हम अटेंड कर सकें, ऐसा गेस्ट रूम हमारे पास या ड्राइंग रूम हमारे पास होना चाहिए। देयर शुड बी स्टोर फॉर कीपिंग द बॉक्सेस, और साथ ही साथ एक स्टोर भी होना चाहिए जिसके अंदर हम बॉक्सेस को रख सकें। रेशन एंड अदर थिंग्स, और चीज़ें जो हमारे घर के अंदर होती हैं उनको भी रखने के लिए एक क्या होना चाहिए, एक हमारे पास स्टोर होना चाहिए। द वॉश बेसिन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम के अंदर और साथ ही साथ टॉयलेट्स के अंदर, बाथरूम के अंदर क्या होना चाहिए, एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी पानी निकलने की जगह। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जिससे पानी आसानी से निकासी हो सके। ड्रेन पाइप शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, और जो ड्रेन पाइप है जिनसे पानी निकलेगा वो अच्छी तरह से कवर होने चाहिए। सो दैट द इंसेक्ट डू नॉट कम आउट, जिससे कि उसमें से कीड़े बाहर ना आ जाएं, जीवाणु, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, जैसे कॉकरोच होते हैं, वो इससे बाहर ना निकल आए। इट एंड स्पॉइल द हाउस, और वो निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां फैला देते हैं। ठीक है। द डस्टबिन शुड केप्ट कवर्ड ऑल द टाइम, और जो डस्टबिन होते हैं उनको हमेशा हर समय ढका हुआ रखना चाहिए। 5वां पॉइंट कहता है, ए गुड हाउस शुड हैव ओपन प्लेस लाइक वरांडा, और एक जो अच्छा हाउस है, आइडियल हाउस है, उसके अंदर जो है वो खुली जगह भी होनी चाहिए जहां पर आप खाली समय में आराम से बैठ सकें, जिसे बरांडा कहा जाता है, लॉन कहा जाता है। टू सिट आउट एंड एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सनलाइट एंड विंटर, है सर्दी के अंदर जो है सूर्य की रोशनी भी वहां पर आए, जिससे आप आसानी से उस खुली जगह में बैठकर सूरज की रोशनी को देख सकें या ले सकें, सूरज की रोशनी अपने शरीर में डाल सकें। देयर शुड बी चिमनी इन द हाउस टू लेट स्मोक आउट, आपके घर में जब किचन के अंदर काम होता है तो धुआं निकलता है ना, तो धुआं निकलता है तो कहता है उसका धुआं को बाहर निकलने के लिए एक चिमनी भी होनी चाहिए, जिससे धुआं बाहर निकल जाए। ठीक है, तो लो जी, अच्छा हाउस तो बन गया। अब इसको साफ सफाई भी तो रखनी है। अब कहते हैं कीपिंग द हाउस क्लीन, अब इस घर को साफ कैसे रखें। द फर्नीचर शुड बी डस्टेड डेली, ठीक है, जो आपके घर का फर्नीचर है उसको आपको डेली डस्ट करना है। डस्टिंग का मतलब उस पर कपड़ा मारना, उस पर धूल झाड़नी होती है। एंड फ्लोर्स, फर्शों पर शुड बी क्लीन्ड, स्वेप्ट एंड मॉप्ड डेली, पोछा लगना चाहिए, उस पर अच्छी से सफाई होनी चाहिए, फर्श की जो भी मिट्टी है उसको बाहर निकाल दीजिए। आगे कहता है वी शुड कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, हम अपनी चीज़ों को अपने स्थान पर, सही स्थान पर रखना चाहिए हमें। द बाथरूम, टॉयलेट एंड वॉशरूम शुड बी क्लीन डेली, बाथरूम, टॉयलेट, वॉशरूम, वॉश बेसिन सबको अच्छे से साफ करना चाहिए प्रत्येक दिन। द रबिश शुड बी ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन, और जो कूड़ा करकट है उसको डेली डस्टबिन के अंदर आप डालें। और साथ ही साथ लास्ट में कहता है द हाउस शुड हैव एम्पल सप्लाई ऑफ
फ्रेश एयर एंड सनलाइट। और हमारे किसी भी अच्छे घर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हवा आनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, और साथ साथ सूर्य की रोशनी भी उसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो यह लेसन खत्म हो गया बच्चों इस तरीके से। क्या नाम था, एन आइडियल हाउस, लेसन नंबर था 8। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।